एक निर्जन द्वीप पर कई दिनों से फंसे आदमी ने फांसी लगाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश की, अचानक उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक व्यक्ति की छवि तैरती हुई आ रही है। उसने सोचा कि आखिरकार अब उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उत्साह में उसने कुर्सी को उलट दिया और दम घुटने का क्षण आ गया। आदमी ने जोर से संघर्ष किया। अच्छा हुआ कि उसने खुद जो रस्सी बनाई थी वह ज्यादा मजबूत नहीं थी, 2 बार हिलते ही टूट गई। आदमी जल्दी से उस छाया के पास गया और ध्यान से जांच की। तब उसे पता चला कि यह शायद एक लाश है, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह लाश लगातार फांद रही थी। आदमी को लगा कि यह शायद मरने के बाद की सामान्य प्रतिक्रिया है, तो उसने लाश की बेल्ट निकाल ली और फिर से फांसी लगाने की योजना बनाई। उसने मन में तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर से फांदने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद इस शव से निकलने वाली गैसें बढ़ती गईं और लगातार आने वाली गैसों ने उसके शरीर को झटके दिए। इस समय समुद्र की लहरें शव को समुद्र में खींच ले गईं और वह गैसें एक तरह से प्रोपेलर बन गईं, जिससे शव समुद्र में इधर उधर तैरने लगा। यह दृश्य वाकई बहुत अजीब था। आदमी ने तय किया कि वह फिर से आगे बढ़कर देखेगा। इस गैस से चलने वाली नाव को देखकर आदमी के मन में एक साहसी विचार आया। उसने शव को रस्सी से बांध दिया और सीधे उस पर सवार हो गया। शव के पाद की ताकत से समुद्र में तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह ज्यादा देर खुश नहीं रह सका, क्योंकि वह पाद नाव समुद्र में पलट गई। जब आदमी फिर से होश में आया तो उसने खुद को एक समुद्र तट पर पाया। वह उत्साहित होकर अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल नहीं था। आदमी को लाश के साथ ही आगे की खोज जारी रखनी पड़ी, लेकिन रास्ते में लाश लगातार गैस छोड़ रही थी, जिससे आदमी सांस नहीं ले पा रहा था। शुक्र है कि आदमी को एक रेड वाइन की बोतल का कॉर्क मिल गया, जिससे आखिरकार यह समस्या हल हो गई। जब रात में बारिश हुई तो आदमी ने जल्दी से कप में बारिश का पानी इकट्ठा किया, लेकिन अगले दिन नाश्ते के समय उसने गलती से पानी का कप गिरा दिया। निराश आदमी तुरंत निराश हो गया और लाश को छोड़कर खुद जाने का फैसला किया। लेकिन तभी आदमी ने अचानक देखा कि यह लाश लगातार पानी बहा रही है। उसने तुरंत एक कप ढूंढा और दाशान की लाश को दबाने की कोशिश की, ये सोचकर कि यह अचानक एक नल बन गया और बाहर पानी फेंकने लगा। कियांग ने जल्दी से कप में पानी भरा और बड़े घूंट में पीने लगा, लेकिन कियांग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दाशान ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। ओके बड़ी। डर के मारे कियांग ने तुरंत एक मुक्का मारा। कियांग को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में दाशान ने खुद का परिचय देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसका नाम दाशान है और उसे याद है कि उसे वोल्डेमॉर्ट ने खत्म कर दिया था। बाकी कुछ भी याद नहीं है। दाशान की याददाश्त वापस लाने के लिए कियांग ने द्वीप से विभिन्न कचरा इकट्ठा किया और उनसे विभिन्न मॉडल बनाए, उसे समझाने के लिए कि मानव क्या है, समाज क्या है और जीवन कैसा होता है। उसने उसके लिए एक सारांश चित्र भी बनाया, जिसका नाम रखा मनुष्य का जीवन, लेकिन दाशान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिनों बाद दाशान ने अनजाने में एक पत्रिका में एक सुंदर महिला को देखा। उसका छोटा भाई तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। कियांग को लगा कि उसका छोटा भाई जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा है वही उसके घर जाने की दिशा है, और वह जल्दी से दाशान को उस दिशा में ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक बड़ा भालू मिल गया और घबराहट में दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। कियांग का मोबाइल फोन ठीक दाशान के सामने गिरा और वह तुरंत फोन की वॉलपेपर पर महिला की ओर आकर्षित हो गया। दाशान को लगता है कि यह मोबाइल उसका है और वह महिला उसकी साथी है। दाशान चाहता है कि कियांग उसे याद दिलाए, शायद इससे वह सामान्य हो सके, ताकि दाशान उसे यहाँ से ले जा सके। कियांग अनिच्छा से मोबाइल में महिला का अभिनय करने लगता है। दाशान को बेहतर अनुभव देने के लिए कियांग ने दाशान के सिर से लकड़ी के खंभे पर एक बस बना दी। फिल्म में बस में मिलने वाले दृश्य की तरह दाशान नायक की तरह बस में बैठकर संगीत सुनता और बाहर के दृश्य देखता, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात नायिका से नहीं हो गई। एक दिन दाशान ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। मुख्य किरदार के आभा के सहारे नायिका ने दाशान की भावना को स्वीकार कर लिया। उसके बाद से संगीत सुनने वाले 2 लोग बन गए। इस तरह याद करते हुए अनजाने में एक नई क्षमता खुल गई। जैसे ही वह अपनी उंगलियां रगड़ता, तुरंत चिंगारियां निकलने लगती। आखिरकार वे पका हुआ खाना खा सके। रात में मजबूत भाई फिर से औरत का रूप धारण करता है और दूसरे जोड़ों की तरह साथ में फिल्म देखता है। कुछ ही देर में उन्होंने एक नया कौशल खोज लिया। यह पाया कि जब भी कोई चीज दाशान के मुंह में डालते हैं तो वह गोली की तरह बाहर निकलती है। दोनों ने इस तरीके से गहरे गड्ढे से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में कामयाबी पाई। इस कौशल के बाद उसके बाद से उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं रही और वे कुछ समय के लिए बेफिक्र जीवन जीने लगे। जमीन पर लेटे हुए मजबूत भाई ने दाशान से कहा कि मानव समाज में लोग इस तरह खुलेआम बात नहीं मारते, वे इसे छुपकर करते हैं या फिर रोक कर रखते हैं। दाशान को यह बहुत दुखद लगा। हर कोई बहुत नकली है, फिर ऐसे मानव समाज में वापस जाने का क्या फायदा।
चेंगा ने कुछ नहीं कहा, बस बगल में जाकर थोड़ा आराम कर लिया इस अजीब माहौल को तोड़ने के लिए। लेकिन तभी चेंगा ने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक कार गुजर रही है और इस समय उसके फोन में भी सिग्नल आ गया। लेकिन उसने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि उस महिला के सोशल मीडिया को देखने चला गया। इस समय उसे पता चला कि वह महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। कुछ समय तक दुखी रहने के बाद जब देखा कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, तो कियांग जी ने दाशान को सब कुछ सच सच बता दिया। मोबाइल पर जो महिला थी वह वास्तव में पहले से ही शादीशुदा थी और वह वास्तव में उसकी क्रश थी। उसे कभी उस महिला से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने दाशान को धोखा दिया बस इसलिए कि वह दाशान का उपयोग करके यहाँ से निकल सके। यह सुनकर दाशान बहुत दुखी हो गया और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी पहले वाली बड़ी भालू फिर से आ गई। दुखी दाशान के पास अब कोई सुपर पावर नहीं थी। क्यूंग को भालू ने पकड़ लिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। जीवन मृत्यु के इस क्षण में दाशान ने पूरी ताकत से क्यूंग की ओर रेंगते हुए एक पाद मारा और अलाव को फिर से जला दिया, जिससे वह भयानक भालू डरकर भाग गई। जब चांगा फिर से जागा तो दाशन उसे उस औरत के घर ले आया था। दाशन चाहता था कि चांगे साहस पूर्वक अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन चांगे जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि दाशन को असल दुनिया की बातों की समझ नहीं थी। दोनों की बहस ने उस औरत का ध्यान खींचा और उसने देखा कि वे दोनों पागल जैसे हैं, तो उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। लेकिन इस समय दाशन की सारी शक्तियाँ खत्म हो गयी और वह एक साधारण लाश बन गया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुँच गयी और वे दाशन को जब कियांग ने देखा कि दाशान को ले जाया जा रहा है, तो उसे दोनों के साथ बिताए पल याद आ गए। कियांग पूरी ताकत से दौड़कर दाशान को लेकर जंगल में भाग गया और पुलिस भी उनका पीछा करते हुए समुद्र किनारे पहुंच गई। कियांग को उम्मीद थी कि दाशान फिर से अपनी सुपर पावर दिखाएगा, लेकिन दाशान में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब कियांग निराश होकर ले जाया जा रहा था, तो अचानक से वही परिचित पाद की आवाज फिर से सुनाई दी। दाशान फिर से उछलने लगा। पाद की ताकत से समुद्र की लहरों के साथ बहने लगा